नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बाजपुर में नशीले इंजेक्शनों के साथ एक महिला गिरफ्तार, भेजा जेल। मसूरी में शातिर ठग गिरफ्तार, मसूरी पुलिस को 5 साल से दे रहा था चकमा। उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस थराली में किया प्रदर्शन। काशीपुर में 5 चोरी की बाइकों के साथ 3 युवक गिरफ्तार। यूके SSSC भर्ती घोटाले समेत विधानसभा में हुई नियुक्तियों को नियम विरुद्ध बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थराली में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में देवाल तिराहे से रामलीला मैदान तक जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जुलूस प्रदर्शन के बाद बद्रीनाथ विधायक ने थराली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ एक सभा को संबोधित भी किया और उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटालों की सीबीआई जाँच की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। यूके SSSC का जो पेपर लीक का मामला है और जो विधानसभाओं में पिछले दरवाजे से भर्ती घोटाले का मामला है, उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उत्तराखंड में हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और हम ये कहते हैं कि हाकम सिंह को गिरफ्तार करके सरकार बड़ी तालियां बजा रही, बड़ी उपलब्धि अपनी मान रही है। किसी होमगार्ड वाले को गिरफ्तार कर लो, अपनी उपलब्धि मान रही है। हम ये कह रहे हैं कि हाकम सिंह किसके लिए पैसा इकट्ठा करता था, किसके लिए काम करता था? वो नौकरशाह और वो सफेद पोस्ट वो नेता कौन है, उनका नाम क्यों नहीं उजागर हो रहा? और ये जांच जब तक बड़े स्तर पे नहीं जाएगी तब तक उनका नाम उजागर नहीं हो सकता। मैं मानता हूं एसटीएफ ने जांच करी है, बहुत अच्छी जांच एसटीएफ ने करी है, काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया है, परंतु अब एसटीएफ उन ब्यूरोक्रेट्स के अंडर में काम करती है तो उनको गिरफ्तार कैसे कर सकती है? इसलिए अगर बड़े नेताओं तक और बड़े नौकरशाहों तक अगर जांच की आंच ले जानी है, जांच पहुंचानी है, उनके गिरेबान तक पहुंचानी है, तो किसी भी सूरत में सीबीआई की जांच की हम मांग करते हैं। और सीबीआई की जांच भी हम एक ही चीज में मांगते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। और बड़ी बात क्या है, सरकार बहुत बोलती थी न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब तो केवल कह रही कि मैं ही खाऊंगा, बाकी कोई नहीं खाऊंगा। कहां गई उनकी वो शुचिता, कोई ईमानदारी कहां गई, वो जीरो टॉलरेंस कहां गया? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारे जमाने में घोटाले नहीं हो रहे। ये घोटाले नहीं है, तुमने हजारों लाखों नौजवानों के गले में पैर रख दिया है, उनका गला घोंट दिया है, लोगों को रोजगार खत्म कर दिया, पिछली दरवाजे से अपना भाई भतीजा बात कर दिया है, और आज तुम कह रहे हैं कि हम शुचिता की बात करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर एक बार सीबीआई की जांच यहां पर हो गई तो बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जेल के पीछे रहेंगे। और अगर नहीं है, अगर गलत नहीं है, तो फिर जांच पे जांच क्यों बिठाई जा रही है? एक एसटीएफ की ऑलरेडी जांच चल रही है, उसके ऊपर से एक और विधानसभा के अंदर जांच बिठा दी है, और एक सेक्रेटरी तुम्हारा संतोष बड़ोनी को सस्पेंड कर दिया। तो अगर भाई घोटाले नहीं हुए हैं तो सचिव को सस्पेंड करने की जरूरत कहां पर पड़ गई थी? क्यों सचिव को सस्पेंड कराया गया है? इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही पूरी काली है, बीजेपी ही पूरी काली है, पूरा घोटालों की सरकार बनी हुई है। इसलिए हम चाहते हैं, हम किसी के इस्तीफे की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, और वो नकाब को जिन्होंने नकाब ओढ़ रखा है, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड के अंदर इस तरह का पिछले दरवाजे से भर्तियां की है, जिन्होंने पेपर लीक कराया है, जो संलिप्त है, सारे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। मसूरी पुलिस ने एक शातिर ठग को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये शातिर ठग मसूरी में रहकर सुनार की दुकान को संचालित करता था और इसके द्वारा लोगों से किटी, कमेटी और सोना लेने देने को लेकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। मसूरी कोतवाली में शातिर ठग के खिलाफ 2018 में NI एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस भी लगातार ठग की तलाश में लगी हुई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। शातिर ठग लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। इसको लेकर 2 बार NPW और 3 नोटिस कोर्ट के द्वारा भी जारी किए गए थे, लेकिन पुलिस ठग को पकड़ने में असफल साबित रही। मसूरी कोतवाल दिग्पाल सिंह कोहली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SI सोहेब अली द्वारा इस ठग को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। आदमी ज्वेलर की शॉप चलाता था और बहुत सारे लोगों को इन्होंने ब्लैंक चेक दे रखे थे और बहुत लोगों का पैसा लेके ये आदमी गायब था। और इससे पहले बहुत सारे जो वारंट आए, सब आए, आदमी ने अपना पता छुपा रखा था। तो सोहेब अली दरोगा जी ने इसमें चेक किया और इसे मुरादाबाद से ले आए, जहाँ ये छुप के बैठा हुआ था। कुल मिला के हमारे 9 वारंट आज तामील हो गए। ये लगातार के कई लोगों का पैसा लेके बैठा हुआ था, जिसमें 2 नोटिस तो मेरे खिलाफ भी थे। तो आप किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं और कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज है सर इस पे? सर वही NI एक्ट का है, बहुत लोगों का पैसा लेके गया था। लगभग 28 लाख के आसपास उसका पैसा।
जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के अंतर्गत ग्राम सूरजपुर में ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों के निर्देशन पर लोकपाल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोकपाल रफीक उद्दीन मलिक की अध्यक्षता में चल रही बैठक में ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हो या विकास कार्य, सब कार्य से भ्रष्टाचारी की बू का ग्रामीणों ने खुलेआम आरोप लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा योजना के तहत कागजों में सफाई कार्य पूरा कर दिया गया, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, यहाँ जसपुर ब्लॉक में 2 जगह से शिकायतें आई थी, एक जगतपुर पट्टी और एक सूरजपुर से। इन दोनों की जगह इंक्वायरी मैंने जाकर खुद की। लोग को भ्रष्टाचार का मामले उठा रहे हैं लोग, लेकिन सबूत कोई पक्के नहीं दे पा रहा। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कि ग्रामवासियों को कितना काम दिया गया 1 वर्ष में, लेकिन मैंने गांव वालों को बताया है कि अब आप नहीं है, अगर काम नहीं मिल रहा है तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा आपको। आप PGO को लिख कर दें, प्रधान को लिख कर दें आप, और कि हमें काम नहीं मिल रहा है तो उसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। लोकपाल माननीय लोकपाल जी का दौरा था और सभी गांव की एक शिकायत थी, कुछ जैसे नहर से संबंधित थी, उसमें कार्य दिखाया गया था, वो सफाई नहीं हो पाई थी, तो उसमें लोकपाल जी ने अपनी जांच करी है। एक तालाब का मैटर था, उसमें भी लोकपाल जी ने अपनी इंक्वायरी करी है। एक नाले से संबंधित मामला था, तो इन जांचों में वो उन्होंने अपनी जांच करी है, उसकी वो रिपोर्ट जैसी है वो देंगे। वर्तमान प्रधान है ना, कुछ पक्षपात की नीति अपना रहा है, तो कुछ अपने ही लोगों को काम देता है, तो बाकी को नेगलेक्ट करने की सोचता है। तो इसके लिए भी हमने वीडियो विकासखंड जसपुर को हमने लिखा है। उसमें बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने एक महिला को प्रतिबंधित 75 नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। नशे की गिरफ्त में आकर युवा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो वहीं देश का भविष्य भी अंधकार में जा रहा है। देखिए, ये अभियान में यहाँ पर हमारा चल रहा है, जो नई वाली जनरेशन है, इन लोगों पर ये अवैध तरीके से जो इस प्रकार के इंजेक्शन आदि कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों को जो है ये ख़राब कर रहे हैं, और जिनमें बच्चों की आदत अगर ये पड़ जा रही है इसकी, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है आगे के लिए उनके जीवन के लिए खतरा बना हुआ है। तो इसी के अनुसार पर हमारे समय समय पर जो अभियान चलाए जा रहे हैं। कल एक रिहाना बेगम नाम की एक लेडीज़ है, ये गड्ढा कॉलोनी सुल्तानपुर पट्टी में, तो उसके घर से अवैध तौर पर जो है 75 ये जहरीले इंजेक्शन पाए गए हैं, जिसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर की आर्मी रोड में विगत 3 दिनों से भारी बारिश के कारण ये नाला पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण सूरज कुमार, ताराचंद, आशाराम के मकान को पूर्ण रूप से खतरा हो गया है। शासन को पूरी जानकारी दी गई है, शासन के लोग मुआयना करके गए हैं। आपको बता दें कि तत्काल यहाँ कार्य होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जान माल का नुकसान हो सकता है। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घनानंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोलेखाल बाजार में जन आक्रोश रैली निकाली और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित ग्रामीणों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मोलेखाल बाजार में पुतला फूका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घनानंद शर्मा ने कहा कि कुछ दिन पूर्व दलित नेता जगदीश चंद्र की भिकियासैंण में हत्या की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अजय टम्टा मृतक जगदीश चंद्र की हत्या पर चुप्पी साधे हुए है। कालाडूंगी में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 135वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। सरस्वती शिशु मंदिर कालाडूंगी के सभागार में आयोजित पंत जयंती समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर कालाडूंगी में आज पंडित गोविंद वल्लभ भारत रत्न का 135वां जन्मदिवस मना रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं। प्रत्येक सांस्कृतिक बच्चों के कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं और जजदार महोदय और एसडीएम महोदय, हमारे तमाम सारे कार्यकर्ता और गैर राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अब आप लोग यहाँ पर आए, आपको कोट कोट में धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो फूट में जो पंत जी हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ से हमारे पंत उभरे, ऐसा नाम विश्व में उन्होंने किया है, हमें बहुत उस पर गर्व है। आज जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बाइक चोरियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए जिले के पुलिस मुखिया ने एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में जगह जगह सघन चेकिंग की जा रही है। जिले के पुलिस के मुखिया के आदेशानुसार कुंडा थाना पुलिस इस अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार चेकिंग कर रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 बाइक सवार युवक पुलिस की चेकिंग को देख घबरा गए और वहां से भागने लगे। तभी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक बाइक पर सवार 3 युवकों को रोक लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि बाइक सवार बाइक चोर हैं। जिस गाड़ी पर ये लोग सवार होकर आ रहे थे, वो गाड़ी पूर्व में मुरादाबाद रोड स्थित KVR हॉस्पिटल से चुराई गई थी। पुलिस की पूछताछ के दौरान इन तीनों लोगों ने 4 गाड़ी अन्य जगह से चुराना कबूल किया। बाइक चोरी की घटनाओं पर हम लोगों ने रात्रि में सघन चेकिंग अभियान चलाया और ये हमारा जो है लगातार
जो कि अपराधियों की जो निगरानी और धरपकड़ के लिए हम लगातार चेकिंग वगैरह करते रहते रात को। तो इसी क्रम में कल एक बाइक जो हम चेक कर रहे थे तो उसमें उस पर 3 लड़के सवार थे। एक अरुण कुमार जो कि ठाकुरद्वारा का रहने वाला है, दूसरा युवराज गढ़ी नेगी का रहने वाला है और तीसरा रवि कुमार जो कि अफजलगढ़ थाना क्षेत्र बिजनौर का रहने वाला है। तो ये तीनों लोग जिस बाइक पर सवार थे उसके कागजात नहीं दिखा पाए और उस कागजात नहीं दिखा पाए तो जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो ये बाइक है जिस पर वो सवार थे वो चोरी की बाइक थी जो इन्होंने KVR के पास से चुराई हुई थी और जिसका मुकदमा हमने थाना कुंडा में लिखा हुआ है। तो फिर इनको और इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि इससे पूर्व में भी इनके द्वारा रामनगर क्षेत्र से एक बाइक चोरी की गई है, एक खड़गपुर देवीपुरा ITI थाना क्षेत्र से चोरी की गई और 2 बाइकें ठाकुरद्वारा से चोरी की गई जो इन्होंने बताया कि हमने कहीं छुपा कर रखी है तुमड़िया डाम क्षेत्र में। तो फिर वो 4 बाइकें भी इनसे बरामद की गई हैं। तो ये कुल 3 अभियुक्त हैं और इनके पास 4 बाइक तो बाहर की हैं और एक मोटरसाइकिल जो थाना कुंडा से चोरी हुई। तो कुल 5 बाइकें इनसे बरामद हुई। सर इससे पहले भी क्या इनके बाइक चोरी इन्होंने की है, कहीं पकड़े गए? इनका अभी आपराधिक इतिहास जान रहे हैं और संभवतः इन्होंने मतलब चोरियां तो की होंगी क्योंकि अभी इनका आपराधिक इतिहास बाकी थानों से भी और इनके जैसे कि अफजलगढ़ से भी और ठाकुरद्वारा से भी अभी जानकारी कर रहे हैं जहाँ के रहने वाले हैं 2 अभियुक्त। एक तो हमारे गढ़ी नेगी का ही रहने वाला है उधम सिंह नगर का। तो ये इनके बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 135वीं जयंती बागेश्वर के चौक बाजार में स्थित पंत पार्क में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारियों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने गोविंद वल्लभ पंत के कुमाऊं क्षेत्र के लिए किए गए ऐतिहासिक योगदानों को याद किया। पूरे नगरवासी, पूरे जनपदवासी हमारे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 135वीं जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं समस्त जनपद वासियों को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसके अलावा उनके द्वारा जिस तरह से जमींदारी विन्यास उन्मूलन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया वो ये देश के लिए बहुत बड़ा योगदान था और उनके योगदान को हम प्रेरणा की तरह लेकर के और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए क्षेत्र का विकास उत्तरोत्तर होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको पुनः धन्यवाद। ऐसे महान जो स्वतंत्रता सेनानी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमें आगे बढ़ना होगा। इस देश को एक नई दिशा और नई गति देने में भूमिका निभाई होगी। मैं सभी जनपदवासियों को गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और इसी के साथ मैं सभी से कहना चाहूँगी कि उनके पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़े और देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाए। देखिए आज हमारे नगर पालिका बागेश्वर के द्वारा यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों को बुला करके बहुत भव्य आयोजन किया गया। पंत जी को याद करते हुए उनकी 135वीं वर्षगांठ की आज जन्मतिथि की। इस विषय पे बहुत सारे वक्ताओं ने उनके विषय में जानकारी दी। बहुत सी ऐसी जानकारियाँ थी जो सामान्य लोगों को नहीं पता थी, बच्चों को नहीं पता थी। बच्चों को खासतौर से उनके अनुशासन, उनके स्वतंत्रता में योगदान, उन्होंने जो भारत के जो है स्वतंत्रता के बाद जो सुधार हुए भारत में, तमाम संवैधानिक सुधार हुए, पब्लिक को कितने अधिकार मिलते गए, इन सब विषयों पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, जानकारी दी। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है, हमारे बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। उनके जीवन जो है निश्चित रूप से अनुकरणीय है। हम सब लोग आज उनको याद करते हैं और बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में काफी लंबे समय से गुलदार के आतंक के डर से लोगों को जीना पड़ रहा था, जिसको लेकर वन क्षेत्र अधिकारी ललित कुमार आर्य ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित लंबी घास फूस को हटाने का कार्य किया। गुलदार को पकड़ने के लिए वन क्षेत्र अधिकारी ललित कुमार आर्य के नेटवर्क में जगह जगह पिंजरे भी लगाए गए थे, जिसमें देर रात वन काशीपुर मानपुर रोड कौशाम्बी कॉलोनी से गुलदार का सफल रेस्क्यू कर दिया गया। जैसे कि आप लोग अवगत ही हैं कि बहुत दिनों से काशीपुर क्षेत्र में गुलदार के होने की सूचना प्राप्त हुई। विशेषकर मानपुर क्षेत्र में स्थानीय निवासियों द्वारा कुछ इसके पुख्ता सबूत पेश किए गए। कुछ जो है उनके पालतू कुत्तों पर जो है इनके द्वारा अटैक किया गया।
तो उसको देखते हुए जब गुलदार के सूचना की पुष्टि हो गई होने की, तो हमारे द्वारा उच्चाधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर पिंजरा लगाया गया था, जिसके दिन रात निगरानी की जा रही थी। क्षेत्र में निरंतर वन विभाग द्वारा जो है गश्त और जो है निगरानी की जा रही थी। उसके बाद जो है कल देर रात्रि को सूचना प्राप्त हुई कि जो है वहाँ पर जो है गुलदार जो है पिंजरे में कैद हो गया है, जिसको हमारे द्वारा उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त करके सुरक्षित जंगल में उसके आरक्षित वन क्षेत्र में प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया है। आसपास में नदी क्षेत्र है, आरक्षित वन क्षेत्र पास में है, तो गुलदार की होने के या न होने के बारे में हम इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस गुलदार के सूचना के से पहले हमको जब मिली थी, तो हमने आसपास में जो सुबह के वक्त जो है लोग घूमने जाते हैं, तो उस रोड की हमने सफाई करवाई। आसपास में बहुत झाड़ियाँ हो गई थी, तो स्थानीय लोगों से भी ये अपील की गई कि जो है अपने आसपास में जंगली जो ये जानवर के छुपने के स्थान हैं, इनको न होने दें, झाड़ियों की सफाई कराएं। तो इस समय में हमने अभी वर्तमान में भी कैमरा ट्रैप वगैरह हमने वहाँ पर लगा के रखे हैं, और अगर पुख्ता अगर कुछ सबूत मिलते हैं तो वन विभाग पुनः कार्रवाई करेगा, और जो है अगर कोई पाया जाता है तो उसका रेस्क्यू हम सफल करेंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।